वक्त एक और बड़ी खबर, और भी ज्यादा मजबूत होगी भारतीय सेना की ताकत। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO और भारतीय नौसेना ने सफल परीक्षण किया है। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण हुआ है और यह परीक्षण सफल रहा। और यह समंदर में सेना की ताकत और बढ़ाने वाली परीक्षण है। नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का यह सफल परीक्षण हुआ है और अपने आप में डिफेंस को लेकर भी जो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बात की किस तरह से ड्रोन या ग्लाइडर जैसे एरियल थ्रेट को हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए 220 एंटी एयरक्राफ्ट गन को शामिल करने की बात कही है। और अब समंदर में भी इसी तरह की ताकत और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए DRDO और भारतीय नौसेना ने सफल परीक्षण किया है। एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण, जिस तरह की बात हम ग्रुप कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BN झा साहब, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं। जिस तरह हम कह रहे थे कि किस तरह हम डिफेंस पर काम कर रहे हैं और ये भी स्वदेशी DRDO की मदद से ये परीक्षण किया गया, तो एक और बड़ा एग्जाम्पल ग्रुप कैप्टन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्चुअली जानते हैं, ये जो गलवान हुआ था उसके बाद तो DRDO ने जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक फोर्स में जो मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर में काम किया है। ये तो मतलब हजारों सैल्यूट दें इसको तो कम होगा। अग्नि 5, प्रलय, अग्नि प्राइम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन मिसाइल, रुद्रम, शौर्य, निर्भय, ब्रह्मोस का ऑगमेंटेड वर्जन जिसका कि 400 किलोमीटर तक उसका मारक क्षमता है, एंटी गाइड, एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ मिसाइल। एक बड़ी मिसाइल है जिसका नाम है स्मार्ट। ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो। आप जानते हैं टॉर्पीडो नेवी में काम आती है, जिसकी रेंज यूजुअली एनीथिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर्स होती है, डिपेंडिंग ऑन उसमें कितना एक्सप्लोसिव या प्रोपेलेंट डाला गया है। और ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है, स्मार्ट इसका नाम है, ये 450 किलोमीटर तक जाके जो सबमरीन है डूबी हुई उसको जाके ध्वस्त कर सकता है। तो अभी पिछले कुछ सालों में इतनी चीजें हुई हैं। ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो, सरफेस टू एयर मिसाइल हो, एयर टू सरफेस मिसाइल हो, आज के दिन में तो ये ट्राइड सिस्टम जो शुरू हुई है, जिसमें कि आप अपने मिसाइल्स को या तो पृथ्वी से, धरती से, जमीन से लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, या यहाँ तक कि अपने नेवल शिप से, वाटर से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है। और उसी दिशा में आपने जो अभी बताया कि ये नेवल सिस्टम के लिए जो अभी ये मिसाइल आया हुआ है, मैं DRDO को कहते हैं ना वंदना, जी, उसकी करता हूं कि इन्होंने आज के दिन में भारत को मिसाइल के मामले में बिल्कुल सेल्फ रिलायंट बना दिया है। किसी भी तरह की आज के दिन में मिसाइल की कमी नहीं है और रेंज बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। अग्नि 5 ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, जिसकी रेंज 5000 से लेके 8000 तक है। अग्नि 6 अभी इसका परीक्षण होने जा रहा है, जिसकी कि 6000 किलोमीटर से लेके 12000 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें हम कितना प्रोपेलेंट डालते हैं, जी। इतनी ही क्षमता है। तो आने वाले दिनों में भारत जो है वो पूरे विश्व में जो ICBM का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसमें लगभग सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। और हमें किसी के लिए डरना नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो मिसाइल्स हैं वो मल्टीपल कैपेबिलिटी है। मतलब उसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं, उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल भी हो सकते हैं, वॉर भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो और ये बहुत ये बड़ी जो चीज तस्वीर है। हम दिखा रहे हैं उसी परीक्षण की तस्वीर है। इसमें खासियत ये है कि जो पायलट है वो अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को लॉक किया गया मिसाइल के लिए, लेकिन बीच में ही उसे रीटारगेट कर सकता है, बीच में किसी और लक्ष्य की तरफ उसे जी हाँ। मोड़ सकता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर शिप पर कोई अटैक है आ रहा है तो उसे हवा में ही मार गिराने की क्षमता। ब्रिगेडियर साहब, ये तो शानदार है, और शानदार इस नज़र से कि यहाँ भी देखिए स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की झलक। ब्रिगेडियर साहब। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटीज हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वो रीच है कि हम अपना जो इंडिजिनाइजेशन है उसको हम एक इस लेवल पे ला सकते हैं कि हम बजाय इंपोर्ट करने के हमें इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की
मतलब हम स्टेज पे आ जाना चाहिए। जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ताना है, वो टाइमलाइन से नहीं है। मतलब आप ये देखिए, इतने स्लिपेजेस होते हैं, इतने, मैं मानता हूं कि इसमें लेकिन एक एक्सेप्टेबल टाइमलाइंस में हमें इक्विपमेंट प्रदान कर देना चाहिए अपने जो ट्रुप्स हैं ऑन ग्राउंड। तो दूसरी चीज, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप ये देखिए, जो डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसको काफी रिहैश किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो सबसे पुराना था उसको रिहैश किया है, उसको रीजिक किया है। तो और इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है, क्योंकि देखिए, जब तक आप टाइम लाइंस के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल कंक्लूसिव एंड तक नहीं ले जाएंगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि जो टेक्निकल बैटल एरिया है वो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो बिल्कुल दिन पे दिन चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हमें एकदम युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, और जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं, या उसके जो बेटर वेरिएंट्स हैं, या उसका जो बेटर वर्जन है, उसको हमें ट्रुप्स को देना पड़ेगा। क्योंकि फौज में एक कहावत बिल्कुल, है बिल्कुल। और कि ये भी जो हम देख रहे हैं, जो मिसाइल परीक्षण, एंटी शिप मिसाइल परीक्षण हुआ है, एक तरह से समंदर में भी सेना की ताकत बढ़ गई। समंदर, हवा, जमीन, कहीं भी हो, हमने सुरक्षा कवच एक मजबूत तैयार कर लिया है। और डीआरडीओ की एक बड़ी भूमिका, जिसे बहुत पहले ही मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब डीआरडीओ दिखा रहा है कि साहब, स्वदेशी हथियार, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं और मजबूती से तैयार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ग्रुप कैप्टन साहब और ब्रिगेडियर साहब, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।